नमस्कार। सत्य सारथी में आप सभी का स्वागत है। एनएम 5272 भर्ती जो अभी हुई, जिसका एग्ज़ाम अभी हुआ था 11 जनवरी को, तो 11 जनवरी के एग्ज़ाम होने के बाद ही हंगामा बरपा हुआ है। बहुत सारे क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आए हैं, लगभग 35 क्वेश्चन, जो कि आप लोगों को पता ही है। जो 65 क्वेश्चन सिलेबस के भी हैं, उसमें से भी बहुत सारे जीएनएम और बीएससी नर्सिंग के हैं। सचिव सर से मुलाकात करने के लिए भी लड़कियां गई थी, कई सारे टीचर भी गए थे। उन्होंने आश्वासन दिया था कि मैंने एक वो पैनल बना दिया है जो इसकी जांच करेगी और जांच रिपोर्ट आने के बाद हम इस पर कार्यवाही करेंगे या उचित निर्णय लेंगे। तो 11 तारीख से आज 26 जनवरी लगभग 15 दिन हो गए। अभी आज मैंने पता करवाया है, अभी तक कुछ भी उस पर नहीं हुआ है, न ही कोई कार्यवाही हुई है, ना ही अभी जाँच आयोग की रिपोर्ट आई है। तो ये एनएम बहनों को कब तक परेशान किया जाएगा? इतना मेहनत करके, इतना परिश्रम करके लड़कियां पढ़ी हैं, इतना दूर सब कुछ छोड़ छाड़ के जाके परीक्षा दी हैं, और अभी तक ना तो आंसर की आया है, ना ही कोई जवाब आया है। तो ऐसे कब तक अधर में लटकी रहेंगी? वो तभी से एक अवसाद में चली गई हैं बहुत सारी लड़कियाँ लगभग जितने भी लड़कियों ने एग्ज़ाम दिया है, हर कोई परेशान है, और परेशान होना जायज़ भी है। पिछली बार भी ऐसे एनएम भर्ती जो हुई थी 9212, उसका भुक्तभोगी रहा हूँ मैं। तो ऐसे उसमें शुरू में तो दिक्कत नहीं आई थी, लेकिन एग्ज़ाम होने के बाद रिज़ल्ट निकलने में बहुत टाइम लगा रहे थे वो लोग, और उसके बाद रिज़ल्ट आने के बाद फिर ज्वाइनिंग में बहुत समय लगा, कोर्ट में भी चला गया मामला। तो जो हम लोग अपने अनुभव से जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसका सबसे अच्छा समाधान यही है कि जो भी लड़कियाँ गोरखपुर के आसपास की हैं, वो लगभग 20, 25, 30, 40 या 50 की संख्या में एक ग्रुप बना लें, और उसमें से ज़्यादा नहीं, 5 या 6 या 10 लड़कियां ही, जब भी गोरखपुर में जनता दरबार लग रहा है, वो एक एप्लीकेशन लेके योगी जी के पास जाया करें। 1 से 2 बार जाने पे आपका काम फटाफट हो जाएगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और हम लोग भी पिछली बार ऐसा ही किए थे, जिसके रिजल्ट बहुत अच्छे आए थे। चूँकि मेरा यह चैनल नया है, आप लोग इसको सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, जिससे जो भी अपडेट आने वाला है वो अपडेट मैं आपको दे सकूं। हालांकि मेरा ये विषय नहीं है, मैं पॉलिटिकल विषयों पे वीडियो बनाता हूं, लेकिन आप लोगों के सहयोग के लिए मैं जुड़ रहा हूं और आप लोगों के साथ लगा रहूँगा। जो भी मदद आप लोगों को चाहिए हमारे इनसे, वो मदद मैं आप लोगों को करने के लिए तैयार हूँ। मैं समय समय पर आपको बताता रहूँगा कि कब योगी जी का वहाँ जनता दरबार लगना है, क्या लिख के ले जाना है आपको, कैसे मिलना है, क्या कहना है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग अपने ग्रुप में इसको सर्कुलेट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल से जुड़वाइए। अगर आप लोग हताश होके या निराश होके या चुपचाप बैठ जाएंगे, तो चुपचाप बैठने से इस सरकार में कुछ भी नहीं होने वाला है। आप लोगों को निकलना होगा, जागरूक होना होगा, आप लोगों का ही करियर ख़राब होगा। बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो कि इसी साल ओवर एज होने वाली हैं। आगे अगर 1-2 साल भर्ती नहीं आई तो और भी बहुत सारी लड़कियां हैं जो ओवर एज हो जाएंगी। तो ये लड़ाई जो पढ़ी हैं उनको भी नुकसान है, जिनको जैसे जो संविदा पे हैं, जिनको 5 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर, 15 नंबर मिल रहा है, उनको भी नुकसान है। इसमें सबका नुकसान है। अगर फिर से एग्ज़ाम होता है, री एग्ज़ाम होता है, सही पेपर आता है, तो उसमें सबका फ़ायदा होगा। जो अच्छा किया रहेगा वो मुकाम हासिल कर लेगा। अभी क्या है कि अगर कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, जो 35 नंबर है उसमें सबको कॉमन नंबर दे दिया जाए, तो उसमें भी बहुत सारे लोगों का नुकसान है। तो ये कोई सही सल्यूशन नहीं है। सही सल्यूशन इसका सिर्फ एक ही है कि इस एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया जाए और फिर से री एग्ज़ाम कराया जाए। और ये तभी संभव हो पाएगा, आयोग के सचिव से भी कुछ नहीं होने वाला है। वो आश्वासन देते हैं, जब भी 10, 20, 50, 100, 200 की संख्या में वहाँ लड़कियाँ जाती हैं, वो मिलते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं, आश्वासन देते हैं। पिछली बार भी ऐसा हुआ था, कई बार हम लोग गए थे वहाँ पर सचिव जी से मिलने के लिए। वो जो भी आश्वासन देते थे कुछ भी नहीं होता था। 1 हफ्ते का भी टाइम देते थे, कभी 10 दिन का टाइम देते थे कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उनके आश्वासन पे अभी तक कुछ हुआ नहीं था। जो कुछ भी हुआ, योगी जी के दरबार में, जनता दरबार गोरखपुर में लगता था, तो हम लोग जाते थे, तो वहीं से ही हम लोग को फ़ायदा मिला और वहीं से काम तेज हुआ। वहीं जाने के बाद फिर रिजल्ट जल्दी से निकला। और मामला कोर्ट में जब चला जाता है तो आप लोगों को पता ही है कि बहुत लंबा लटक जाता है। तो वो भर्ती भी बहुत लंबे लटकने के आसार थे, लेकिन उसके बावजूद बार बार जाने की वजह से वहाँ दबाव बना और फिर फटाफट नियुक्ति पत्र का वितरण कार्यक्रम भी शुरू हुआ। उसमें भी रुकावट आई। डेट आने के बाद भी कोर्ट जिस दिन मान के चलिए कि कल नियुक्ति पत्र मिलना है,
उसके एक दिन पहले ही शाम को कोर्ट का जजमेंट आ गया, फिर लटक गई वो। सब लोग तैयार हो गए थे, सबके पास नोटिफिकेशन आ गया था कि कल आपको यहाँ फलाना फलाना जगह पे पहुँचना है नियुक्ति पत्र लेने के लिए, ये डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। तो नोटिफिकेशन आने के बाद सब लोग तैयार हो गए थे कि नहीं जाके अब हमको ज्वाइन लेटर लेना है। एक दिन पहले कोर्ट का आर्डर आ गया, फिर लटक गया मामला। ऐसा लगा कि अब तो साल 2 साल कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन हल वहीं से निकला, जनता दरबार से ही। बार बार लड़कियां, जब भी जनता दरबार लगता था 4, 5, 10, 20 की संख्या में लड़कियां जाती थी। हालांकि अंदर बहुत लड़कियां नहीं जा पाएंगी, 2 से 3 जा पाएंगी। उसका भी एक प्रोसेस है, एक तरीका है, सही तरीका कैसे क्या करना है। 2 या 3 लड़कियां भी अगर चली गई अंदर 2 बार से 3 बार, तो मान के चलिए कि आपका काम हो जाएगा। और ये काम आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपको संघर्ष करना होगा। अगर आप थक के बैठ जाएंगी तो फिर आपका ही नुकसान होगा, आपके करियर को नुकसान होगा। तो सब लोग जागरूक हो जाइए और आपस में ही सर्कुलेट करके चैनल को सब्सक्राइब करवाइए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि सब तक ही हमारी आवाज़ पहुंच सके। आगे भी हम जब भी समय मिलेगा या जो भी नई सूचना आएगी हम आपको भेजते रहेंगे। धन्यवाद।